अस्सलामुअलैकुम आदिल, क्या हाल है? आप बताएं। यार परेशान लग रहा है थोड़ा। यार वही मालिक मकान ने फिर वो 10% जो है किराया बढ़ा दिया, सालाना जो बढ़ता है। यार तो अभी तक तुमने जो है वो अपना घर की तरफ क्यों नहीं कुछ सोचा? कोई तो यार आज के दौर में नाजिर भाई कौन बना सकता है अपना घर? यार हुकूमत ने दोबारा जो है वो सस्ता घर स्कीम शुरू की हुई है। तो कितनी स्कीमें पहले भी आ चुकी हैं नाजिर भाई, लेकिन ये जो स्कीम इस दफ़ा आई है, हुकूमत ने बहुत ज़्यादा आसान इसमें शराइत रखी हुई है। उसके अंदर डाउन पेमेंट देनी होगी, मार्कअप होगा, तो इसकी शराइत आसान है, मुश्किल हैं, कैसी हैं? नहीं, इसकी शराइत बहुत ही आसान है और ये जो गुज़िश्ता स्कीमें हुकूमत ने जो दी थी उससे बहुत ज़्यादा आसान की हुई है। तो उसमें क्या डाउन पेमेंट देनी है, क्या प्रोसेस है? इसमें ऐसा प्रोसेस है कि आपको कोई जो है इनिशियल फ़ीस नहीं देनी है और प्री पेमेंट नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत जो बैंकों की तरफ से जो आपको मिलेगा वो 90% बैंक देंगे और आपको सिर्फ जो है 10% जो है अरेंज करना होगा। अगर आपको 30 लाख रुपए आप कर्ज़ा लेते हैं तो 27 लाख रुपए हुकूमत देगी, यानी कि बैंक देंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो ये तो एक अच्छी स्कीम लग रही है नाजिर भाई। बिल्कुल, तो इसके लिए मेरा ख्याल में तुम्हें जो है अप्लाई करना चाहिए। आप मुझे मज़ीद तफसीलात इसकी बताएं ताकि फिर मैं इसका प्रोसेस करूँ। क्या आप किराए के मकान में रहते रहते थक गए हैं? तो खुश हो जाएं। अब अपना ज़ाती घर बनाना मुश्किल नहीं रहा। हुकूमत ने कम और मुतवस्सित आमदन वाले अफराद के लिए 20 से 35 लाख रुपए तक आसान कर्ज स्कीम मुतारिफ करा दी है। अब आप कहेंगे ये कोई पहली स्कीम तो शुरू नहीं की जा रही, तो इसमें नया क्या है? इसका मकसद तमाम अफराद के लिए घर की सहूलत फराहम करना है। प्रोग्राम की खास बात यह है कि इसमें शराइत बहुत ही आसान रखी गई हैं। पहली बार कर्ज पर मार्कअप सब्सिडी भी दी जाएगी और हुकूमत बैंकों के साथ नुकसान भी बांटेगी। स्टेट बैंक ने स्कीम की तफसीलात के साथ बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया है। स्कीम को फरोग देने के लिए तमाम कमर्शियल और इस्लामी बैंकों और दीगर मालियाती इदारों को हिदायत दे दी है। अब सवाल ये है कि फायदा कौन उठा सकता है? जो भी पाकिस्तानी शहरी कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड रखता है और जिसके नाम पर पहले से कोई घर नहीं। चले अब ये भी बताते हैं कि कर्ज कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। नया घर या फ्लैट खरीदने के लिए, पहले से मौजूद प्लाट पर घर तामीर करने के लिए, प्लाट खरीदने और इस पर घर बनाने के लिए। कर्ज ज्यादा से ज्यादा 5 मरला घर या 1360 स्क्वायर फीट तक फ्लैट के लिए दिया जाएगा। स्टेट बैंक ने कर्ज के 2 दर्जे मुकर्रर किए हैं। पहला दर्जा 20 लाख रुपए तक का है। दूसरे दर्जे में 20 लाख से 35.5 लाख रुपए तक लिए जा सकते हैं। कर्ज की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 20 साल है। इसमें 10 साल तक सब्सिडी शामिल होगी। इसके लिए कोई प्रोसेसिंग फीस या प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं रखी गई है। लोन टू वैल्यू रेशो 90% कर्ज और 10% आपका अपना हिस्सा है। फर्ज करें आपने 20 लाख रुपए का घर खरीदना है। बैंक आपको 90% के लिहाज से 18 लाख रुपए कर्ज देगा, जबकि आपको 10% यानी 2 लाख रुपए अपनी जेब से शामिल करना होंगे। 10% अपनी रकम शामिल करवाने का मकसद खरीदार की संजीदगी और शराकत को यकीनी बनाना है और बैंक के रिस्क को कम करना है, क्योंकि अगर खरीदार कुछ हिस्सा खुद डालेगा तो डिफॉल्ट का इम्कान कम हो जाएगा। बैंकों के पोर्टफोलियो के 10% हिस्से को पहले नुकसान की बुनियाद पर हुकूमत कवर करेगी। सादा अल्फाज में इस तरह समझते हैं कि अगर बैंकों को कुछ कर्ज वापस ना मिल सके तो पहला 10% नुकसान हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अगर नुकसान 10% से बढ़ जाता है तो बाकी नुकसान खुद बैंकों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी अब घर का ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहा, ये हकीकत बन सकता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।